जनाता धाम में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे सौराष्ट्र राज्य के उन सुनहरे दिनों में जहां एक रानी की अय्याशी और विलासिता ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है रानी देवांगना की, जो अपनी अनुपम सुंदरता और विलासितापूर्ण जीवन के लिए मशहूर थी। एक ऐसी रानी जो महलों के वैभव और दुनिया की सबसे दुर्लभ वस्तुओं की दीवानी थी। पर क्या उसकी ये अय्याशी उसे सुख और शांति दे पाई? जानिए कैसे उसकी इच्छाओं ने सौराष्ट्र के वैभव को अंधकार में धकेल दिया और कैसे उसने अपनी गलतियों का सामना किया। तो जुड़े रहिए जनाता धाम के साथ, जहां कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के गहरे सबक भी देती हैं। इतिहास और साहित्य में रानियों की कहानियां हमेशा से ही रोमांचक और रहस्यमयी रही हैं। रानियां अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और शक्ति के लिए जानी जाती थीं, लेकिन कुछ ऐसी भी रानियां हुई जिनकी कथाएं उनकी विलासिता और अय्याशी के कारण प्रसिद्ध हुई। यहाँ हम एक काल्पनिक कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो एक ऐसी रानी की है जिसकी अय्याशी और जीवन शैली ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। प्राचीन भारत में एक राज्य था जिसका नाम सौराष्ट्र था। यह राज्य अपनी समृद्धि, कला और संगीत के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य की रानी थी देवांगना, जो अपनी अनुपम सुंदरता और विलासिता के लिए जानी जाती थी। वह राजा सूर्य प्रताप की पत्नी थी, जो एक न्यायप्रिय और साहसी राजा थी। परंतु रानी का जीवन राजा के सिद्धांतों और जिम्मेदारियों से बिल्कुल अलग था। देवांगना को बचपन से ही ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन मिला था। वह एक छोटे राज्य के राजा की इकलौती बेटी थी, जिसे हर सुख सुविधा दी गई थी। बचपन से ही उसे आदत थी कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो। विवाह के बाद भी उसने अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं आने दिया। देवांगना का महल सौराष्ट्र का सबसे भव्य स्थान था। महल के भीतर की सजावट ऐसी थी कि वह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था। चारों ओर की दीवारें सोने और चांदी से जड़ी हुई थीं। महल में हर कमरे में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं थीं, जैसे गर्म और ठंडे पानी के झरने, विदेशी फूलों से भरे बगीचे और हाथी दांत से बनी कुर्सियां। रानी को हर चीज में विलासिता चाहिए थी। उसकी ड्रेसिंग टेबल पर दुर्लभ इत्र और सौंदर्य प्रसाधन रखे होते थे, जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाए गए थे। रानी का पसंदीदा इत्र मिस्र से आता था, जिसे बनाने में कई दुर्लभ फूलों और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता था। रानी देवांगना की दिनचर्या किसी सामान्य इंसान के जीवन से बिल्कुल अलग थी। वो सुबह सूर्य उदय के बाद उठती और उसके उठने के साथ ही महल में हलचल शुरू हो जाती। सेवक सेविकाएं उसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों से तैयार किया गया दूध लाते, जिसे पीकर वो स्नान के लिए जाती। उसका स्नान भी किसी अनुष्ठान से कम नहीं होता था। बड़े संगमरमर के कुंड में दूध, गुलाब जल और केसर मिलाकर उसे स्नान कराया जाता था। स्नान के बाद रानी घंटों तक श्रृंगार करती। उसके आभूषण इतने भारी और बेशकीमती थे कि उन्हें पहनने में भी कई सेविकाओं की मदद लगती थी। श्रृंगार के बाद वह भोजन के लिए जाती। रानी का भोजन भी साधारण नहीं होता था। उसके लिए हर दिन दुनिया के अलग अलग व्यंजनों को तैयार किया जाता था। रानी देवांगना का सबसे बड़ा शौक था नृत्य और संगीत। वो हर रात दरबार में उत्सव का आयोजन करती, जहां नर्तकियां, गायक और वादक अपने कला प्रदर्शन करते। यह आयोजन रात भर चलता और इसमें राज्य के बड़े बड़े सामंत और मंत्री शामिल होते। रानी को मणि और रत्नों का विशेष शौक था। वह विदेशी व्यापारियों से दुर्लभ मणियां और जवाहरात खरीदती थी। कहते हैं कि एक बार उसने रोम से लाए गए हीरे के हार के लिए राज्य के खजाने का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया था। देवांगना को अय्याशी के लिए किसी भी हद तक जाना मंजूर था। वो अक्सर राजा की गैर मौजूदगी में अपने महल में नाटकों और कवि सम्मेलनों का आयोजन करती, जहां सिर्फ उसके करीबी लोग आमंत्रित होते। राजा सूर्य प्रताप, जो अपनी प्रजा के लिए समर्पित थे, रानी की इस जीवन शैली से नाखुश थे। उन्होंने कई बार रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन राजा ने रानी से सख्ती से कहा, देवांगना, तुम्हारी ये विलासिता केवल हमारे खजाने को खाली नहीं कर रही, बल्कि हमारी प्रजा की मेहनत की कमाई का अपमान भी है। लेकिन रानी ने इसका जवाब देते हुए कहा, महाराज, मैं केवल अपनी इच्छाओं को पूरा कर रही हूँ। ये महल और इसका वैभव मेरे लिए है। अगर मैं अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती तो इस जीवन का क्या अर्थ है? रानी की अय्याशी और खजाने के दुरुपयोग के कारण राज्य में असंतोष बढ़ने लगा। प्रजा के बीच ये चर्चा होने लगी कि रानी का आचरण राज्य के लिए घातक हो सकता है। कई बार प्रजाजनों ने राजा से शिकायत की, लेकिन राजा अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसे कोई कठोर दंड नहीं दे सके। देवांगना की अय्याशी उस समय अपने चरम पर पहुंच गई जब उसने राज्य के सबसे बड़े मंदिर के लिए निर्धारित धनराशि को अपने महल के नवीनीकरण के लिए खर्च कर दिया। यह घटना राजा और प्रजा दोनों के लिए असहनीय थी। राजा ने रानी को इस बार चेतावनी देने के बजाय सीधे सजा सुनाई। उन्होंने रानी को अपने महल से निकालकर एक छोटे से किले में भेज दिया, जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी सादगी में बिताने के लिए मजबूर हो गई। किले में रहने के दौरान रानी ने महसूस किया कि उसने अपने विलासितापूर्ण जीवन के कारण क्या क्या खो दिया। वह दिन रात भगवान से क्षमा मांगती और अपनी गलतियों पर पछतावा करती। रानी देवांगना की कहानी हमें यह सिखाती है कि अति विलासिता और अय्याशी इंसान को न केवल पतन की ओर ले जाती है,
बल्कि उसके साथ जुड़े लोगों के जीवन को भी प्रभावित करती है। सत्ता और ऐश्वर्य का सही उपयोग तभी है जब वो समाज के कल्याण के लिए किया जाए। जनाता धाम में आपने सुनी रानी देवांगना की कहानी, जो विलासिता और अय्याशी के चरम पर पहुंचकर भी सच्चा सुख नहीं पा सकी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि ऐश्वर्य और सत्ता का सही अर्थ तभी है जब उसे सही दिशा में उपयोग किया जाए। आखिर में रानी ने अपने कर्मों पर पछतावा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि अति भोग और लालच हमेशा विनाश का कारण बनते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने विचार साझा करें और हमारे चैनल जनाता धाम को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दिलचस्प और प्रेरक कहानी के साथ। धन्यवाद। ये वाक्य